महाराष्ट्र में सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। संभाजी नगर से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने सांसद नवनीत राणा के बयानों पर पलटवार किया। एक तो हम हल्के लोगों के मुंह लगते नहीं हैं। अगर मुझसे कहती तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर मेरे खायत के बारे में अगर एक शब्द भी अगर कहा तो मैं कांग्रेस या एनसीपी का वो गुलाम मुसलमान नेता नहीं हूं। सूद के साथ लौटाऊंगा और यहां पे नहीं, तेरे घर के अमरावती में आकर तुझे चुनौती दे रहा हूं। संसद में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान ओवैसी और नवनीत राणा आमने सामने आ गए थे। सांसद नवनीत राणा ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा था कि अगर देश में रहना है तो सभी को जय श्री राम बोलना पड़ेगा। इसके बाद से ही सांसद नवनीत राणा, ये मुल्क तेरे, इतना बोलने पे कुछ होता, आदिल भाई लॉयर है, कुछ होता, आप वकील है, अगर कुछ करा तो उसको बोलना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, तुझे कुछ नहीं देने वाले हैं हम। अला दिक्कत ये हो गई है, जो आ रहा है समझ रहे हैं हुकूमत है तो कुछ भी बोल लेंगे। एक बात सुन लो, हम जब तक शरीफ है तो बड़े शरीफ है। हाँ, शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, हम जरा से शरीफ क्या हुए। जलील औरंगाबाद शहर के अंदर पैदा हुआ है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ही मरेगा इम्तियाज जलील। तुम्हारे पास ताकत है, तुम नाम बदल दो तो आज महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर मेरे पुतले जलाए जा रहे और नारे लगा रहे हैं, पुतला जलाकर, पोस्टर जलाकर, इम्तियाज जलील हाय हाय। मैं बोला प्रैक्टिस कर लो, 2024 आ रही, 24 के बाद करो प्रैक्टिस। 24 के बाद तुमको क्या बोलना है? हाय हाय। और हमको क्या बोलना है? बाय बाय। ये समझ रहे हैं कि इख्तिदार के ऊपर आ गए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सैफ पठान, शाह आलम साहब, बहुत कुछ बोलना है, यहां पर बहुत हिसाब किताब निकालना है। सैफ भाई, आपका जब फोन आता है मुझे तो फोन उठाने से पहले ही पता चल जाता है कि थाने की पुलिस ने एक और केस मेरे भाई पर रजिस्टर। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। सारी दुनिया घुसा दो, अंदर ही घुसा दो पूरा कैमरा हमारे अंदर। अब जितना बोलना है हम बराबर बोल के चले जाते हैं और ये मीडिया वाले रिवाइंड फॉरवर्ड करके ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कहीं मिलता, क्या केस बनता है क्या करके, कहीं नहीं बनता। हमको समझ में आ गया है और हमने इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर हम यहाँ पे गूंगे बनकर भी अगर खड़े रहे, हम उनको सिर्फ इशारा करें, करके बताओ, समझ में आ गया उनको कि 25 तारीख के दिन उनको सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाने की है करके। मैं कल रात में आप ही के इलाके से गुजर रहा था, सामने किसी और कैंडिडेट की एक रैली जा रही थी, गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे, उसमें कुछ मुसलमान भी नजर आए मुझे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें गाड़ी से खींचकर उनसे एक सवाल करूं कि कब तक ऐरे गैरों की दलाली करते रहोगे, कब तक ऐरे गैरों के तलवे चाटते रहोगे। इतने सालों तक, 75 सालों तक हमने क्या किया? महफिलें उनकी सस्ती थी, हमारा काम क्या था? तो हम सामने आकर बैठते थे, सारी नेता मंडली स्टेज के ऊपर बैठे रहती थी। हमने क्या काम किया? 75 साल
जिस तरह शादी की बारात जो निकलती है, दूल्हा कभी लालू बनता था, कभी नीतीश बनता था, कभी शरद पवार बनता था, कभी राहुल गांधी बनता था। 10 साल से मोदी बना हुआ है। और हमारा काम क्या था? हम बारातियों की तरह इनके घोड़ी के सामने नाचना। लेकिन असद साहब ने अब एक पैगाम भेजा है कि बहुत हो गया हमारा, अब घोड़ी भी हमारी होगी, दूल्हे भी हम ही बनेंगे। इस बार दूल्हा किसको बनाना है? राणा भाई, शादी हुई भी है ना?